बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया था, लेकिन इस देश में बेटियों का क्या हाल है ये भी हर किसी को पता है, जिसकी गवाही हर रोज अखबार में छपी खबरें देती है। मर्डर, रेप, दहेज, महिला इन सब चीजों की शिकार होती है और इसे आम बात समझकर इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन क्या इस महिला की आह को मोदी अनदेखा कर पाएंगे? गुस्से से लाल ये महिला मोदी को कुर्सी तक से उतारने की बात कह रही है। ये महिला कोमल की दादी है, वो कोमल जिसको मारकर नाले में फेंक दिया गया और आज उसका परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। बता दें, पूर्वी दिल्ली में सुंदर नगरी की रहने वाली कोमल 13 मार्च से लापता हो गई थी, जिसके बाद 17 मार्च को छावला थाना पुलिस को नाले में कोमल का शव मिला। पुलिस की जांच में पता चला कि आरिफ नाम के युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कोमल की हत्या कर दी थी। पुलिस ने बताया कि आरिफ ने पूछताछ में बताया है कि पिछले 4 वर्षों से उसकी दोस्ती कोमल से थी। उसे शक था कि कोमल किसी दूसरे युवक से बात कर रही थी, जिसके बाद एक दिन आसिफ और कोमल के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। आसिफ ने गुस्से में रस्सी से गला घोंटकर कोमल की हत्या कर दी। इसके बाद शव को नाले में फेंक दिया। जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोमल अपनी दादी के साथ सुंदर नगरी में निगम फ्लैट के पास रहती थी। परिवार में दादी विमला, माता पिता और 2 छोटे भाई हैं। माता पिता चंडीगढ़ में रहकर नौकरी करते हैं। कोमल शाहदरा जिला में सिविल डिफेंस वॉलंटियर थी। अब कोमल की दादी मामले को लेकर गुस्से में है। सबसे पहले कोमल की दादी का गुस्सा दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर फूटा। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता अभी तक नहीं आई है। वो कहती है कि बेटियों को बचाएंगी, लेकिन अब कहां है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर सीएम योगी होते तो जरूर एक्शन लेते। उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। पर यहाँ मोदी जी कुछ नहीं कर रही हैं। रेखा गुप्ता, उन्हें पता है कि लड़की ऐसे ऐसे मार दी गई गला घोट के, अभी तक रेखा गुप्ता का कोई भी नहीं आया यहाँ। रेखा गुप्ता को आना नहीं चाहिए। जब कह रही हम बेटियों को बचाएंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे, अब कहाँ है रेखा जी और मोदी जी, अमित शाह जी। अच्छा, अगर योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री होते तो लग रहा है कार्रवाई अच्छी हो रही है। अरे अभी तक तो सील कर देते मकान इनका। योगी जी में इतना दम है। हाँ, योगी जी में अगर हम यही चीज़ हमारे प्रतापगढ़ में होया होता, अभी तक तो इन्हें सीधा गोली मरवाते, ऑर्डर ये देते हमारे योगी जी। तो अब यहाँ पे भी ऐसे करना चाहिए, इनका एनकाउंटर ऐसे यहाँ करना चाहिए। आज हमारी बेटी के साथ होया है, कल और किसी की बेटी के साथ ना हो। ये लड़के जो हैं डर नहीं रहे हैं, ये इतने उससे बोल रहे हैं कि हमने यहाँ बॉडी मारी लड़की को सुंदर नगरी और वहाँ ले गए हम फेंकने। जब ये वहाँ से रोड पे गए हैं, पुलिस वाले कहाँ थे? क्या ये इतनी दूर गाड़ी गई है, ये देख नहीं सके गाड़ी में क्या लेकर जा रहे हैं क्या नहीं। पुलिस वालों की भी इसमें कमी है। इन्हें देखना चाहिए गाड़ी को, गाड़ी के नंबर देखना चाहिए, कौन कौन सी गाड़ियां जा रही हैं। कैमरे किस लिए लगाए हैं रोड पे? कैमरे देखें। ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये लव जिहाद का मुद्दा था, लव जिहाद भी करना चाह रहे थे लोग। जी, अब इस टाइम हमारी लड़की नहीं है। अब कोई कुछ भी कहे। पहले कुछ बताती थी कोमल की लोग परेशान करते हैं ये लोग। कुछ भी नहीं, हमें कुछ नहीं पता है। हाँ, हो सकता है डर से ना बता रही हो। नहीं, कोई डर नहीं, हमारे कोई कुछ नहीं कहता। ये उनकी बुआ है, सहेली भी हैं, माँ भी हैं। ये कहती थी बेटी तुम्हें कोई परेशानी होई, कोई बात हुई तो हमें बताना और तू खुशी से अपने ज़िंदगी जी, खा, पहन, खुश से रहे। कहती थी बुआ ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बस हमारी यही मोदी जी से मांग करो, इन लड़कों की फांसी होनी चाहिए। जितने भी हैं लड़के, सजाए मौत देनी चाहिए इन्हें। बाहर ये जो घूम रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं। मोदी जी क्यों नहीं समाचार सुन रहे? हमारी बच्चे क्यों नहीं देख रहे हैं? इनके साथ साथ हम फोटो भी दे रहे हैं, समाचार भी बोल रहे हैं। हमारी बेटी के साथ न्याय करो। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे कोमल की दादी ने पीएम मोदी को लेकर ये तक कह दिया कि उन्हें कुर्सी से उतार देना चाहिए। इतना बोलने के बाद वो रोने लग जाती है। आप ये भी सुनिए। हम सब्जी बेचने वाले आज 10 दिन से बैठे हैं, 12 तारीख से। हमें पता है हमारे पड़ोसी हमें खाना दे रहे हैं, हम क्या करें, कहाँ जाएं? जब मोदी जी हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? कुर्सी से उतार दो उन्हें। नहीं, हमारी नहीं सुन रहे हैं तो हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं मोदी जी? हमारी बच्ची चली गई है, न्यूज वाले जितने आते हैं मोदी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंचाते। मोदी जी क्या करें, हम डर रहे हैं, बहुत डर रहे हैं। क्या करें, हम दिल्ली छोड़ के कहाँ भागे, कहाँ भाग जाए मोदी जी? हमारे न्यूज वाले जितने आए 50 आए हैं,
मोदी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। मोदी जी तुम सुना हमारी आवाज, हम चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं अमर सिंह हमारी बात सुनो। योगी जी कहाँ हो? तुम लोग तो मिलते हो जहाजों पे जा जाके, नेताजी से क्यों नहीं योगी जी बात करते? मेरी बात सुनो, मेरा फैसला दो मेरी बेटी को, जिन्होंने मार के फेंक दिया और चौड़े होके मुझसे गारंटी मांग रहे हैं। क्या करें, मैं कहाँ जाऊँ? मोदी जी मेरी बात सुनो तुम। ऐसे तो नहीं एक मोदी जी ने हमारी न्यूज नहीं सुनी है, सब सुनी है। मोदी जी मेरी बच्ची को न्याय करो आप लोग। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, सब कोई। रेखा गुप्ता अभी तक क्यों नहीं आई यहाँ? सिर्फ कुर्सी बैठने को उनको शौक है। हमारी आके मजबूरी सुनी है कोई भी? हमारी तो बेटी चली गई है। अभी कोई बड़े नेता की बेटी होती तो सब आ जाते, रेखा भी आती, मोदी भी आते, योगी भी आते। हम गरीब हैं, दलित परिवार से हैं, इसलिए मेरी कोई सहायता नहीं हुई अभी तक। सही कह रहे हैं। आरोप है कि दलित परिवार से आते हैं, जो दलित परिवार के ऊपर राजनीति। तो देखा आपने, सवाल ये उठ रहे हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, महिलाओं की बात करती है, लेकिन आज एक महिला और हिंदू यानी कोमल के साथ अन्याय हुआ है और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसी को लेकर खबरें हर तरफ है, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। फिलहाल जिस तरह से इस महिला ने मोदी को कुर्सी से उतारने तक की बात कह दी है, धमकी देती है, उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।